रेडी हो चुका है तुर्की का कान और चीन का J-31 फाइटर जेट। पाकिस्तान की धरती पर कभी भी लैंड कर सकते हैं एडवांस जेट। भारत अब पाकिस्तान से पहले खड़े करने वाला है एडवांस जेट्स। अमेरिका, फ्रांस और रूस तीनों में से भारत एक को चुनेगा। तुर्की से आई एक खबर ने कर दिया भारत को 5वीं पीढ़ी का विमान लेने को मजबूर। अब भारत रातों रात खरीद सकता है F-35, F-5 राफेल, Su-75 टेम्पेस्ट में से कोई एक योद्धा। दोस्तों, हमने आपको हाल ही में वीडियोस में बताया है कि भारत को हर हाल में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स खरीदने ही होंगे। आपका सवाल हो सकता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, क्योंकि भारत तो खुद तेजस मार्क 2 बना रहा है, एम का भी बना रहा है। ये 5वीं पीढ़ी के जेट्स हैं, तो फिर इतनी जल्दी में भारत को 5वीं पीढ़ी के विमानों की डील क्यों करनी चाहिए? तो आपका सवाल ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भारत से पहले 5वीं पीढ़ी का योद्धा खड़ा करने की फिराक में है, और ऐसा हुआ तो फिर भारत के पास पाकिस्तान के इस जेट को आसानी से रोक देने वाला एक भी विमान नहीं होगा। हालांकि भारत ऐसे विमान को रोकने के लिए जुगाड़ जरूर कर सकता है, S-400 का प्रयोग कर सकता है या फिर काउंटर अटैक में कोई और मिसाइल दाग सकता है, लेकिन जो काम हवा में एक फाइटर दूसरे फाइटर जेट को डॉग फाइट भगा सकता है, वो काम बाकी कामों से हो नहीं सकता है। अगर पाकिस्तान के पास भारत से पहले फाइटर जेट आ गया तो हो सकता है वो पाकिस्तानी सीमा के पास इतनी तैनाती कर दे, हो सकता है भारत पर हमला भी कर दे, और ऐसी रिस्क भारत ले नहीं सकता है। यही कारण है कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी है। भारत के ऐसा करने के लिए अमेरिका से लेकर फ्रांस, रूस से लेकर ब्रिटेन, ये 4 देश भारत से डील करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। और आप ये मानकर चलिए बेहद जल्द भारत इन चारों देशों में से किसी एक के साथ भारत डील कर ही लेगा। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत की रातों की नींद छीन ली है। यह खबर वैसे तो तुर्की से आई है, लेकिन भारत के लिए बड़ा संकट खड़ा कर चुकी है। और यह खबर कुछ ऐसी है कि भारत को जल्द नहीं, बल्कि बहुत जल्दी, बल्कि भारत को इसी साल के मिड तक चारों देशों में से किसी एक देश से 5वीं जनरेशन का योद्धा खरीदने की डील करनी होगी। अब तुर्की से ऐसी क्या खबर आई है? भारत के लिए संकट किस तरह से खड़ा कर चुकी है? किस तरह से भारत को अब Su-57 चेकमेट, सुपर राफेल, टेम्पेस्ट या फिर F-35 योद्धा में से कोई एक खरीदना ही होगा, वो भी बहुत जल्द। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही इस खबर पर आपका भी व्यू हो, जो भी विचार हो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए इस खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। तुर्की ने पहली बार उड़ाया अदृश्य हवाई योद्धा। तुर्की के कान की ऐसी फ्लाइट देख हैरान दुनिया। दोस्तों, आप ये खबर देखिए। खबर है कि तुर्की के 5वीं पीढ़ी के पहले स्टील्थ फाइटर जेट TF कान ने पहली सफल उड़ान भरी है। रडार की पकड़ में नहीं आने वाले कान की इस उड़ान को तुर्की के लिए ऐतिहासिक घटना माना जा रहा है। तुर्की पहले से ही ड्रोन विमानों का किंग है, और अब फाइटर जेट उड़ाकर उसने अपनी ताकत से दुनिया को परिचय कराया है। इस विमान के साथ एक अमेरिका निर्मित F-16 फाइटर जेट ने भी उड़ान भरी। तुर्की का यह फाइटर प्लेन करीब 13 मिनट तक हवा में रहा और 8000 फुट की ऊंचाई तक गया। इस दौरान उसकी स्पीड 230 नॉट तक रही। कान तुर्की का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है, और इसको वह पाकिस्तान समेत कई देशों के साथ मिलकर बनाना चाहता है। यही भारत के लिए टेंशन है। तुर्की तुरंत ही ये विमान पाकिस्तान को भेजने वाला है। तुर्की के इस सफल उड़ान से पाकिस्तान के दोनों हाथ लड्डू आ गए हैं। वहीं भारत अब पिछड़ता हुआ दिख रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि वह चीन से पहला 5वीं पीढ़ी का विमान FC-28 फाइटर जेट खरीद रहा है। चीन का दावा है कि यह स्टील्थ फाइटर जेट रेडॉर की पकड़ में नहीं आता है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख ने ऐलान किया था कि जल्द ही उनके देश को चीन से यह विमान मिल जाएगा। वहीं पाकिस्तान के पास एक और दोस्त तुर्की से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कान का ऑफर मिल गया है। तुर्की चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ मिलकर कान विमान का निर्माण करे। इसके लिए वह कंगाल पाकिस्तान से आर्थिक मदद भी चाहता है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने कोई फैसला नहीं किया है।
एक तरफ जहां पाकिस्तान 5वीं पीढ़ी के विमान खरीद रहा है, वहीं भारत राफेल जैसे चौथी पीढ़ी के विमान की डील के बाद अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम अभी बहुत पीछे चल रहा है। इस बीच तुर्की-कान लड़ाकू जेट को एशिया और खाड़ी के देशों में निर्यात करने की काफी उम्मीदें कर रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान को यह फाइटर जेट बहुत जल्द मिल सकता है। इसीलिए भारत के लिए संकट खड़ा हो गया है कि भारत को इस फाइटर जेट की काट के लिए किसी एक देश को 5वीं पीढ़ी के जेट्स की डील करने के लिए चुनना ही होगा। भारत जल्द खरीद सकता है 5वीं पीढ़ी का विमान। दोस्तों, यही वजह है कि भारत अब किसी एक देश से तुर्की के कान और चीन के FC-31 और J-20 को मात देने वाला फाइटर जेट जल्द से जल्द खरीदना ही होगा। आपको बता दें कि अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट देने का ऑफर कर चुका है। हालांकि ये फाइटर जेट काफी महंगा है और इसका रखरखाव काफी ज्यादा बड़ा है। वहीं रूस ने भी अपने Su-75 चेकमेट का ऑफर दिया हुआ है। जिस तरह से भारत ने इसी साल ये फैसला कर लिया है कि वो कुछ भी करके इसी साल यानी 2024 में ही 5वीं पीढ़ी के विमान के साथ भारतीय वायुसेना को लैस करना चाहती है, मोदी सरकार इसे एक मिशन के तौर पर ले रही है। अब भारत का मूड जानकर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 3 देश भारत के सामने कई तरह के ऑफर रख चुके हैं। अमेरिका F-35 लाइटनिंग दे रहा है तो फ्रांस सुपर राफेल F-5 का ऑफर दे चुका है। इधर ब्रिटेन की नामी कंपनी रोल्स रॉयस और BAE सिस्टम भारत को 5वीं पीढ़ी के विमान में इस्तेमाल होने वाला इंजन बनाकर देने की बात कह चुके हैं, जो 130 किलो न्यूटन का होगा, जो 6वीं पीढ़ी के विमानों तक भारत के लिए पर्याप्त है। लेकिन कुछ है कि भारत को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। अब भारत की इस डिमांड पर रूस खुलकर भारत के लिए आगे आया है। रूस ने भारत को अपना Su-75 चेकमेट विमान सौंपने का ऐलान किया है, जो ताकत के मामले में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में शुमार है। इसके अलावा फ्रांस भी भारत को सुपर राफेल F-5 योद्धा सौंपने का ऑफर दे चुका है। ये विमान चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 विमानों का भी बाप होने वाला है। उनसे ये काफी अत्याधुनिक होने वाला है। सुपर राफेल स्टील्थ तकनीक से लैस होगा और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी फायर कर सकेगा। इस विमान के साथ लॉयल विंगमैन फाइटर ड्रोन को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। सेल्फ डिफेंस सिस्टम के साथ ज्वाइंट जैमिंग रडार से लैस राफेल F-5 अपने लिए युद्ध के मैदान में एक प्रोटेक्टिव वॉल भी बना सकता है। ऐसे में दुश्मन की एयर डिफेंस मिसाइलें इस लड़ाकू विमान के आसपास भी नहीं आ पाएंगी। फ्रांस के इस लड़ाकू विमान का मुख्य मुकाबला अमेरिका के F-35 से होगा। हालांकि दोस्तों, अब आप कमेंट में बताइएगा कि भारत को किस देश से और कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए।